बिहार में 4 सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। सभी प्रत्याशी लगातार अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन बिहार की एक ऐसी पार्टी है जिसे सत्ता नहीं चाहिए। जब सत्ता नहीं चाहिए तो फिर चुनावी मैदान में क्या ढूंढ रही है ये पार्टी, ये बड़ा रोचक विषय है। इसी कड़ी में केबीसी की टीम पहुंची तरारी विधानसभा क्षेत्र, जहां जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती से सीधा संवाद किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। अभी मैं मौजूद हूं तरारी विधानसभा क्षेत्र में, और तरारी विधानसभा में संयोग ऐसा है कि आज मैं जनसुराज के कैंप में हूं, और जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है मनोज भारती सर। और हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनसुराज का जो अपना स्ट्रेटेजी है वो तरारी विधानसभा के साथ साथ बाकी और 3 विधानसभा के लिए किस तरह से अपना रही है सर स्ट्रेटेजी। हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा बिहार में बदलाव लाने का है। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि हमारा मेन मुद्दा शासन पाने का नहीं है। जब कभी हमारे पास शासन आएगा तो वो पहली पायदान होगी। जो हमें चाहिए वो शासन नहीं चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए। तो उस एम को अगर हम अपने सामने रखें तो हमारी लड़ाई, हमारा मैसेज केवल इतना है कि अगर बिहार में बदलाव लाना है तो पहली बात क्यों लाना है, फिर दूसरी बात कैसे लाना है, और तीसरी बात जनसुराज उसमें क्या रोल अदा करेगा। इन 3 चीज़ों को अगर हमने जनता को समझा दिया तो चाहे वो तरारी हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे इमामगंज हो या बेलागंज हो, हर जगह जीत हमारी ही होगी। प्रशांत किशोर ने 5 कुछ ऐसी सेंसिटिव मुद्दों को रखा है अपने पार्टी के चीज़ों में, जिसमें लगता है कि इस बार अगर 2025 में अगर जनसुराज आती है तो जनता के लिए सच में एक बहुत बड़ा पलटवार या बदलाव का दृष्टि दिखेगा। उसमें क्या लग रहा है, ये सिर्फ हवाई होगी या फिर धरातल पर उतरेगा? आपको हमारी पार्टी की सीरियसनेस इसी बात से समझ में आनी चाहिए कि हमने अभी कहा कि हम शासन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। शासन पाना हमारे लिए पहला पायदान होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि हम शासन पाकर चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम शासन पाकर खुशी से उछलकर धमाका नहीं करने वाले हैं। उस समय हमारे पास सबसे गंभीर मुद्दा ये होगा कि हम अब क्या करें। जो हमने अभी तक पॉलिसीज़ डिक्लेयर किए हैं उनको साकार रूप देने के लिए क्या क्या इफ़ेक्टिव स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण कदम लेने हैं, ये हमारी सोच का प्रमुख हिस्सा होगा। इसीलिए जो 5 मेन सिद्धांत जो प्रशांत किशोर जी ने दिया है कि जब जनसुराज आएगा तो ये 5 चीज़ हो जाएंगी, इन 5 में हर एक चीज़ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी दूसरी चीज़ है। तो हमारे पास न तो खोने का कोई समय है, न ही किसी बात पर पीछे हटने का कोई समय है। हमारे पॉलिसी में केवल आगे बढ़ने का समय है। और अगर इस बार नहीं कुछ हम कर पाए, जो कि असंभव है, लेकिन मान लीजिए कि अगर हम इस बार नहीं कुछ कर पाए तो इससे हमें और चुनौती मिलेगी कि अगले 10 महीने में हम और क्या करें कि जनता को हमारी बात बिल्कुल सही समझ में आ जाए। सही बात। सबसे पहली बात तो भागीदारी की है। सबसे पहली बात यही है कि दलितों को जो अभी तक बांट कर रखा गया है और बांटने के नाम पर केवल उनका वोट लिया गया है, वो अब से बंद होगा। और जब दलितों को उनके मन का ग्राउंड लेवल से उठा हुआ नेता मिलेगा तो उनकी अपनी भलाई के लिए वो कार्यरत रहेगा। दूसरी बात ये है कि जब दलितों की संख्या के हिसाब से नीति बनाने में उनकी भागीदारी होगी, विधानसभा हो या कोई और भी नीतिगत मामला हो, तो वहाँ पे उनके हितों का ध्यान रखना
उन सारे रिप्रेजेंटेटिव्स का, प्रतिनिधियों का दायित्व होगा। दलितों को खुद ही खड़ा होकर, इकट्ठे होकर इन सारी जगहों पे अपना रिप्रेजेंटेटिव लाना पड़ेगा। ये काम उनका है, ये काम किसी पार्टी का नहीं है। जब तक दलित एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे, तब तक वो ये बात नहीं समझेंगे कि मुखिया के चुनाव में तो किसी राजनीतिक दल की ज़रूरत है नहीं। उनको अपने जनसंख्या के हिसाब से उतने नंबर तक मुखिया लोगों का चुनाव करना है, उतने नंबर तक पार्षद का चुनाव करना है, वार्ड लेवल में चुनाव करना है। ये सब तो उनका काम है। ओके, तो अभी क्या लग रहा है सर, ये उपचुनाव जो हो रहा है जिसमें जनसुराज ने शुरुआत करी है, ये क्या विधानसभा के लिए ट्रेलर है, प्रैक्टिस है या क्या है? ये हमारे लिए, जो हम लोग कहते हैं ना कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एक मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, या कभी कभी हमारे आईआईटी में उसको बोलते हैं क्विज़ होता है। हर 15 दिन पे हमारे यहाँ क्विज़ होता है। तो ये क्विज़ चल रहा है, हम इसमें देख रहे हैं कि हमारी शक्ति कितनी है। ये शक्ति परीक्षण की शुरुआत है, उसका टेस्ट है। और उसके साथ टेस्ट ये भी है कि हम अपनी बात लोगों तक कितना पहुंचा सकते हैं। तो उपचुनाव में क्या पाए क्या खोए उस पर कोई हमें अफसोस नहीं।